राजस्थान की तपती धूप और कांपती रेत के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, थारपुर। यहां जीवन सादा था, लेकिन दर्द की परछाइयां हर चेहरे पर दिखती थीं। दूर दूर तक फैले सुनहरे टीलों के बीच सिर्फ रेत की सरसराहट थी, और एक लड़की, मीरा, जो हर रोज रेत से कुछ कहती थी, जैसे वो सुन पा रही हो। मीरा बचपन से ही अलग थी। जबकि गांव की दूसरी लड़कियां चौपाल में गीत गाती, शादियां करती और जीवन की रोजमर्रा की रस्मों में उलझी रहती, मीरा अकेली थी, शांत, स्थिर, गहरी। उसकी उम्र 22 थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई 50 साल पुरानी इंतजार की परछाई थी। उसका जीवन बस रेत और आसमान के बीच सिमट चुका था। 3 साल पहले की बात थी, जब एक ऊंटों का काफिला थारपुर आया था। सालाना व्यापार मेला था। काफिले के साथ एक युवक आया, आरिफ। उसका चेहरा सांवला, आंखें बादलों सी भारी, और चाल में वो ठहराव था जो रेगिस्तान को समझने वालों में होता है। आरिफ पेशे से व्यापारी था, लेकिन उसके दिल में कहीं गहराई में बहुत कुछ दबा हुआ था। वो भी अकेला था, बाहर से हंसमुख, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। मीरा और आरिफ की पहली नजर जैसे दो भूले हुए सफर थे, जो अचानक एक मोड़ पर मिल गए। गांव में सिर्फ 2 दिन रुका आरिफ, लेकिन इन 2 दिनों में मीरा ने उसकी मुस्कान को, उसकी ऊंटों से बातचीत को, और खासकर रेत पर बैठकर उसके लिखे नामों को गौर से देखा। आखिरी दिन शाम को जब आरिफ जाने लगा, तो वो मीरा से मिला। उसने कहा, रेत बहुत कुछ कहती है, बस सुनना आता हो तो। अगली बार जब आऊंगा तेरे नाम की रेत में कदम रखूंगा। मीरा कुछ न बोली, बस मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में उम्र भर की आस थी। वो 2 दिन मीरा की जिंदगी के सबसे रंगीन दिन थे, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ इंतजार, लंबा, सूखा, बेहिसाब। हर साल मेला लगता, ऊंटों के काफिले आते, लेकिन आरिफ नहीं। गांव की औरतें कहती, मुसाफिर का क्या भरोसा, वो तो रेत में नाम लिखते हैं और हवा मिटा देती है। मीरा चुप रहती। हर सुबह मीरा अपने घर से निकलती, गांव से थोड़ा बाहर जाकर रेत पर बैठती और उंगलियों से एक नाम लिखती, आरिफ। शाम तक हवा उसे मिटा देती, लेकिन मीरा हर दिन वहीं दोहराती रही। 2 साल तक गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पगली हो गई है, जिसे देखे 2 दिन उसी पर जीवन लुटा बैठी। अब कौन आएगा। मीरा अब किसी से बात नहीं करती। उसके पास शब्द बचे ही कहाँ थे। जो बात करनी थी वो तो रेत से कर चुकी थी। तीसरे साल का जेठ आया, हवाएं तमतमा उठीं, और एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने गांव का नक्शा बदल दिया। कई घर उजड़ गए, रेत के टीलों ने गांव की गलियों को निगल लिया, और मीरा गायब हो गई। लोगों ने उसे खोजा, कुएं, मंदिर, चट्टानें, पर कहीं नहीं मिली। 3 दिन बाद एक बूढ़ी औरत ने बताया, वो रेत में अपने आप को दफन कर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी, आरिफ, आरिफ। चौथे दिन गांव के बाहर एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी जगह में मीरा बेहोश मिली। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी, आधी मिट्टी में दब चुकी। चिट्ठी पर लिखा था, मीरा मुझे जाना पड़ा, माँ बहुत बीमार थी, वादा नहीं कर सका। मैं तेरे गांव के बाद सीधा अजमेर गया, फिर लखनऊ, फिर अस्पताल, पर जब भी मैं रेत देखता तेरा नाम मुझे पुकारता। मैं लौटूंगा। तू अगर अब भी रेत पर बैठती है तो जान, मैं भी हर रेत में तुझे ढूंढता हूं। आरिफ। चिट्ठी की कोई तारीख नहीं थी। मीरा को नहीं पता चला ये पुरानी थी या नई। बस वो दोबारा जी उठी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अब वो हर सुबह रेत पर सिर्फ खामोश बैठती, कोई नाम नहीं लिखती, बस हाथ फैलाकर रेत से बातें करती, जैसे कह रही हो, अब तू ही बता, मेरा आरिफ कहाँ है। उसने खाना कम कर दिया, लोगों से मिलना बंद। वो सिर्फ सांस लेती थी, लेकिन जीती नहीं थी। वो अब इंसान नहीं थी, वो एक अधूरी रूह बन चुकी थी। 15 साल बीत गए। अब मीरा 37 की हो चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखें वैसी ही गहरी और सन्नाटे से भरी। अब गांव के बच्चे उसे रेत वाली दीदी कहते थे। फिर एक दिन गर्मी के मौसम में एक ऊंटों का काफिला फिर गांव आया। काफिले में एक बूढ़ा मुसाफिर था, सफेद दाढ़ी, कंधे पर झोला और लाठी पकड़े कांपते कदम। वो गांव में कुछ नहीं बोला, सीधा उस चट्टान तक गया जहां मीरा रोज बैठती थी। वहां मीरा पहले से ही बैठी थी, आंखें बंद, रेत में उंगलियां फिराती हुई। जब उसने आहट सुनी तो सिर उठाया। उसके सामने आरिफ खड़ा था। काफी बूढ़ा हो गया था, चेहरे पर वक़्त की चादरें थीं, लेकिन आंखें अब भी मीरा को पहचानती थीं। मीरा धीरे से मुस्कुराई। मीरा, तू आ गया?
अब देर क्या है? आरिफ कांपती आवाज में बोला, मीरा, मुझे माफ कर दे, मैंने लौटने में देर कर दी। मीरा ने उसका हाथ थामा और कहा, नहीं आरिफ, तू ठीक वक्त पर आया है। अब दोनों अधूरी रूहें पूरी हो जाएंगी। वो दोनों चुपचाप रेत पर बैठ गए। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं। उस रात गांव में तेज आंधी चली। लोग दरवाजे बंद कर सो गए। सुबह जब सब शांत हुआ, गांव के बाहर चट्टान पर दो शरीर रेत में अर्ध दफन मिले, हाथों में हाथ और पास एक लाठी और एक चिट्ठी। अब कोई रेत पर नाम मत लिखना, क्योंकि हम रेत बन चुके हैं। आज भी थारपुर के बाहर उस चट्टान को रूह की जगह कहते हैं। लोग कहते हैं, जब तेज हवाएं चलती हैं तो रेत से एक नाम सुनाई देता है, मीरा। और उसके जवाब में एक और आवाज आती है, आरिफ। रेगिस्तान की ये रूहें कभी मरी नहीं। वो आज भी जी रही हैं, रेत में, हवा में और उस इंतजार में जो इश्क की सबसे सच्ची परिभाषा है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, इश्क अब भी जिंदा है। क्योंकि कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं, रूह से जुड़ी होती हैं।